गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने करेक्ट मीन निकालना देखा था कि लास्ट में वीडियो चली गई थी, तो तुम देख लेना। हमें मीन गिवन था, इनकरेक्ट मीन गिवन था, तो उससे हमने पहले इनकरेक्ट का मतलब दो क्वांटिटीज ऑलरेडी गलत ली थी हमने। जैसे लिखा होगा ना यहाँ पे, हमने 4 और 8 ले लिया इंस्टेड ऑफ 5 एंड 9, तो वही समेशन एक्स में से पहले समेशन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये इनकरेक्टेड समेशन एक्स आएगा 35। जो दो क्वांटिटीज गलत ली थी उनको माइनस कर देंगे, और जो दो क्वांटिटीज ठीक थी उनको ऐड कर देंगे, और फिर करेक्ट मीन निकालेंगे। उसके बाद तुम्हें ये क्वेश्चंस करने हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में। 5 के 5 ही ट्राई कर लेना। 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 क्वेश्चन ट्राई कर लेना एज एन असाइनमेंट। ये चारों मैं इकट्ठा असाइनमेंट चेक करूंगी, तो अपने काम करते रहो साथ के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। इसमें मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज एग्जाम में आ सकती है कि अर्थमेटिक मीन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जो भी क्वांटिटी है एक्स, उसका मीन के साथ डिफरेंस चेक करेंगे और उनको ऐड करके देखेंगे, तो सम उसका क्या आएगा 0। द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम्स, ये आइटम्स है तुम्हारी फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं। अब मेरा सपोज करो इनका अर्थमेटिक मीन आ रहा 30, 10 माइनस 30, सारी क्वांटिटीज को मीन से डेविएट करके देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। उन सबको वापस से ऐड करोगे, हमेशा क्या आएगा उसका 0। तो इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी क्वांटिटीज मीन के आसपास होती हैं, मतलब मीन उनका क्वांटिटीज के आसपास होता है, तभी उनका एडिशन जब डेविएशन निकालेंगे वो कितना आएगा 0। इट इज क्लियर दैट व्हेन द डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन 30 इज टेकन, इट सम्स कम्स टू 0। इनका सम कितना आ रहा है, समेशन का मतलब क्या है, इन सबका सम जो भी ये क्वांटिटी आई है, एक्स माइनस एक्स बार चल रहा है ना ये सारा, तो इन सबको ऐड करोगे वापिस से क्या आएगा 0। नेक्स्ट लिखा है द सम ऑफ स्क्वेयर्ड, स्क्वेयर का मतलब डेविएशंस का स्क्वेयर कर दो, ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम, सबसे कम होता है। मतलब क्या है, देखो अभी तक तुमने यही किया ना, x माइनस एक्स बार, बस उसका स्क्वेयर और कर दो। तो इसने यही बात बोली है, देखो x दे रखा क्वेश्चन में, फिर इन्होंने इसका समेशन x करके नंबर ऑफ क्वांटिटी करके मीन निकाल लिया। x बार क्या आ गया तुम्हारा 5। अगर मैं तुम्हें खाली ये दे दूं तो तुम इसका मीन निकाल सकते हो ना। कितनी क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज है। इन सबको ऐड करो, ऐड करोगे तो 25 आएगा, डिवाइड बाय 5 करोगे तो इनका मीन आ गया 5। फिर इसको डेविएट करके देखो क्या करोगे, x माइनस एक्स बार, 3 माइनस 5, 4 माइनस 5, ऐसे किया। अभी मैंने बताया इन सबका डेविएशन वैसे क्या आता है 0। देख लो 1 से 1 कटा, 2 से 2, आंसर 0। अब उनका स्क्वायर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला सम ऑफ स्क्वेयर डेविएशन। ये डेविएशन है, इसका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किया इन सबका, और उनका एडिशन 10 फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन से पहले इतना निकाला, उसके बाद अब क्या लिया, ए को क्या ले लिया इसने 4। ए क्या है हमारा, कोई भी क्वांटिटी उठा लो, 4 ली और एक्स में से उसको माइनस किया। जैसे मैंने अब एक्स क्या है मेरा 3, यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है। एक बार यहां से और देखो, ये कंपेयर करके दिखा रहा है ना, मिनिमम दिखाना है। मिनिमम का मतलब तुम्हारे दो तरीके थे डेविएशन के, कि कोई भी एक उठा लो, ए को ए मान लो। जैसे मैंने इनमें से इन पांचों में से किसी एक को ए मान लिया और फिर डेविएट करके देखते हैं, करते हैं ना। 2 मेथड थे, एक तो ये वाला मेथड, मीन से ही डेविएट करो। मीन कितना है 5, हर क्वांटिटी को मीन से ही डेविएट कर रखा है और उनका स्क्वायर करके आंसर निकाला। अब इसको भूल जाओ। अब मैं क्या करती हूँ, मीन नहीं निकालती, मैं बिना मीन निकाले किसी एक को ए मान लेती हूँ। 3 4 5 6 7 में से किसी एक को ए मान लो। मैंने सपोज करा 4 को ए मान लिया। अब हर क्वांटिटी को उससे डेविएट करो, x माइनस 4, और उनका स्क्वायर का सम करके देखो कितना आ रहा है यहाँ पे 15। और इसमें बोला है कि अगर अर्थमेटिक मीन से निकालोगे ना तो वही सबसे मिनिमम होगा। यहाँ पे तो 15 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 10। और कोई नंबर लो, ए को मैं 6 मान लेती हूँ। फिर दोबारा करके देखो, उनका जो सम का स्क्वायर करके देखोगे वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू अर्थमेटिक मीन। तो इसने बोला है कि अर्थमेटिक मीन से तुम डेविएट करके उसका स्क्वायर करोगे, वो सबसे कम आएगा एज कंपेयर टू किसी और के साथ। मुझे मीन पता था तो निकाल के इसको मीन से डेविएट किया। अगर मीन ना पता हो तो कभी भी हम ए मान लेते हैं किसी को भी और उसके साथ डेविएट करते हैं। तो मीन से करोगे, लिखा ना, द सम ऑफ स्क्वेयर डेविएशंस ऑफ आइटम्स अर्थमेटिक मीन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। ठीक है, तो इस वाले के अंदर दोनों तरीके बता दिए, तो एग्जाम में प्रॉपर्टीज में दोनों चीज आ सकती है। नेक्स्ट देखो, थर्ड प्रॉपर्टी,
If we have arithmetic mean and the number of items of two groups, then the combined arithmetic mean of these are, ये फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला बता दिया कि अगर हमारे पास दो ग्रुप्स के अर्थमेटिक मीन है तो उनका कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है इफ ईच आइटम ऑफ अ सीरीज इंक्रीज, डिक्रीज एंड मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट देन अर्थमेटिक ऑल्सो। अब मतलब क्या बोला कि हर आइटम को 10 को मैं अगर 5 से इंक्रीज कर दूं, 20 को भी, 30 को भी, सबको 5 से इंक्रीज कर दूं तो अर्थमेटिक मीन भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हर क्वांटिटी को 5 माइनस कर दूं, डिक्रीज कर दूं तो अर्थमेटिक मीन भी क्या होगा, डिक्रीज। ऐसे अगर कुछ चीज मल्टीप्लाई कर दोगे तो उनका अर्थमेटिक, मतलब वही बोल रहा है कि उतना ही चेंज उसके अर्थमेटिक मीन में आएगा बाय द सेम कांस्टेंट। देखो इन्होंने क्या किया, ये तुम्हारा x था, इसी टेबल में यहाँ पे समेशन x करके इन्होंने मीन निकाल लिया 30। अब ये क्या कर रहा है, उसमें इंक्रीज करके देख रहा है, हर क्वांटिटी को 2 से इंक्रीज कर दिया। 10 के अंदर 2 ऐड करोगे 12, 22, 32, 42 और 52। फिर सबको समेशन x करके इसका मीन निकालो। इसका मीन कितना आया, 32। जितने से इंक्रीज किया था ना उतने से उसका मीन भी इंक्रीज हो गया। यहाँ पे मीन कितना था, 30। हर क्वांटिटी में 2 ऐड किया तो लास्ट में अर्थमेटिक मीन में भी तुम्हें 2 ऐड कर दो तो उसका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे माइनस किया तो अर्थमेटिक मीन उसके में -2 कर देना, जो हमारा मेन मीन था। 30 में से 2 माइनस करोगे 28। मल्टीप्लाई किया हर क्वांटिटी को 2 से तो अर्थमेटिक मीन 60 आ जाएगा। तो वो यही बात बोल रहा है ऐसे डिवाइड का कि अगर हर आइटम को तुम जितने नंबर से इंक्रीज कर रहे हो उतने नंबर से ही अर्थमेटिक मीन भी इंक्रीज करेगा। डिक्रीज के लिए भी, मल्टीप्लाई के लिए भी और डिवाइड के लिए भी, सबके लिए प्रॉपर्टी फॉलो होगी। The product of arithmetic mean and the number of items on which mean is based is equal to the sum of all the items। यही बात बोली इसने, प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का और नंबर ऑफ आइटम्स का, n का। अर्थमेटिक मीन को x बार से डिनोट करते हैं और n का, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑल गिवन आइटम समेशन x के। तो तुम्हारा फॉर्मूले से ही पता लग रहा है कि समेशन x, देखो ये था ना x बार इज इक्वल टू समेशन x बाय n, n को साइड ले जाओ। प्रोडक्ट किसका, नंबर ऑफ आइटम्स का और अर्थमेटिक मीन का, वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल आइटम। समेशन x का मतलब क्या है, सारी आइटम्स का सम। तो वो ये बात बोल दी। इफ ईच आइटम्स ऑफ द ओरिजिनल सीरीज इज रिप्लेस बाय एक्चुअल मीन, हर आइटम को एक्चुअल मीन से रिप्लेस कर दो, देन सम ऑफ दीज सब्स्टिट्यूशन विल इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। इसका मतलब क्या है कि हर आइटम को, ओरिजिनल सीरीज ये है हमारी, इसको एक्चुअल मीन से रिप्लेस कर दो। सपोज करो मैंने सब जगह क्या कर दिया, 5 कर दिया, देन इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल गिवन आइटम्स। देखो इन सबका सम कितना आ रहा है, 150। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हर इसका अर्थमेटिक मीन कितना आ रहा है, 30। 30 से रिप्लेस कर दो, कितना, 10 को 30 से रिप्लेस करोगे कितना बनेगा, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, x दे रखा है तुम्हें। ठीक है, मैं 10 को 30 से रिप्लेस कर रही हूँ क्योंकि मीन से रिप्लेस करना हर क्वांटिटी को। 30 30 30 30 कर दी हर क्वांटिटी से रिप्लेस। फिर इसका मीन दोबारा निकालो, 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड करोगे 150 डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, वो भी वापस से क्या आएगा, 30 ही आएगा। अच्छा, इसने बात दूसरी बोली है कि हर किसी का जब तुम हर क्वांटिटी को 30 से मीन से रिप्लेस कर दोगे तो उसका सम किसके इक्वल होगा, समेशन x के। देख लो 150 है, इन सबका समेशन सम कितना आ रहा है, 150। वही बात बोल रहा है, अगर हर आइटम की ओरिजिनल सीरीज को मीन से रिप्लेस कर दे तो उनका सम समेशन x के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स दे दिए। अब देखो इसने क्या बोला, अर्थमेटिक मीन क्या है, x बार है सीरीज का 15, तुम्हें x बार गिवन है 15। व्हाट इज द न्यू मीन इफ ईच आइटम इज इंक्रीज बाय 5। हर क्वांटिटी को मैं इंक्रीज कर दूं 5 से तो इसमें भी मीन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 5 से। ठीक है, तो कितना हो गया मीन, 20। लेकिन फिर बोला देन डिवाइडेड बाय 3, फिर मैं डिवाइड भी कर दूं 3 से, 3 से डिवाइडेड कर दोगे तो क्या होगा, देखो क्या किया, 20 किया। इसने बोला ये क्वेश्चन है ना, ये देन डिवाइडेड वाला, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, देन नहीं आएगा, ये अलग अलग केसेस है, ये देन हटा देना, ये अलग अलग केसेस है। इफ ईच आइटम इज इंक्रीज बाय 5, अगर हर आइटम को इंक्रीज कर दोगे 5 से तो उसके मीन में भी 5 इंक्रीज कर दो, और अगर डिवाइड कर दोगे हर क्वांटिटी को तो उसके मीन को 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, देन का वर्ड गलत है, ये दोनों केसेस ही अलग अलग हैं, इंक्रीज बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 3, फर्स्ट केस सेकंड केस। ठीक है, नेक्स्ट है इफ एवरेज सैलरी ऑफ अ फर्म इज 400, एवरेज मतलब x बार गिवन है तुम्हें एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स इज 60, n गिवन है, फाइंड द सैलरी, मतलब वही बोला आपकी बार x बार गिवन है और n गिवन है, वो किसके इक्वल होता है, समेशन टोटल सैलरी मिल जाएगी तुम्हें, समेशन x की वैल्यू निकालनी है, 3 में से कोई 2 गिवन होगा तुम्हें। इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज इज 28,
अर्थमेटिक मीन गिवन है सीरीज की कितनी 28. व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मीन इफ ईच आइटम ऑफ द सीरीज इज इंक्रीज बाय 3, डिक्रीज बाय 5, डिवाइडेड बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4. ये 4 केसेस अलग अलग है, इकट्ठे मत कर देना. फर्स्ट केस, अगर हर आइटम इंक्रीज होते हैं 3 से तो अर्थमेटिक मीन भी 3 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 31 हो जाएगा. डिक्रीज होते हैं अगर 5 से तो 5 से डिक्रीज हो जाएगा तुम्हारा अर्थमेटिक मीन. ऐसे डिवाइड होता है अगर 4 से तो अर्थमेटिक मीन भी 4 से डिवाइड हो जाएगा. अगर मल्टीप्लाई होता है तो 10 से तो 10 से. बस वही केसेस अलग अलग कर दिया अब इन्होंने. अब ये प्रूव करना है समेशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0. ये एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है. क्या बोला इसने, समेशन x माइनस एक्स बार का आंसर क्या दिखाना तुम्हें 0. अब समेशन ना दोनों पे अलग अलग लग सकता है, लिखा यहां तक. अच्छा, ये जो समेशन होता है ना वो i फ्रॉम 1 to n, जितनी भी तुम्हारी क्वांटिटीज है n है तो उनको n टाइम्स ऐड करना है. ठीक है, ये किसके इक्वल होता है समेशन x n इंटू में x बार, n इंटू में x बार के इक्वल होता है ना समेशन x माइनस. अब i फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे जो ये क्वांटिटीज होती है ना वो x साइज होती है. i किस पे चल रहा है, i पे. समेशन किस पे चल रहा है, i पे. तो x1 प्लस x2 प्लस xn तक जाना है. वो किसके इक्वल होता है n इंटू में x बार. x बार तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, वो तो बाहर आ जाएगी क्योंकि समेशन किस पे चलता है, i पे. तो ये तो 1 बच गया अंदर. और कहां तक जाना है, n तक. कैपिटल N लिख लो ऊपर, अगर मैं कैपिटल N लिख रहे हो तो. दोबारा देखो, जो हमारा समेशन होता है, तुम ये चीज ध्यान रखो, अगर समेशन ऑफ मैंने कहा ये लिखना है तो तुम क्या लिखोगे, i को वेरी कराओ, x1 प्लस x2 अप टू सॉन xn तक, यहां तक वेरी कराएंगे. अब नेक्स्ट मैं बोलती हूँ समेशन i फ्रॉम 1 to n x लिख दिया खाली. अब i दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, तो x तो फ्री है ना i से. समेशन किस पे चल रहा है, सिर्फ i पे. अंदर क्या बचा, खाली 1. तो 1 को कितनी बार ऐड करोगे, n टाइम्स, क्योंकि i को वेरी कराना नहीं, i इसमें भी नहीं है. i को 1 पुट किया तो 1 नहीं आएगा, i को 2 पुट किया तो भी 1 नहीं आएगा. तो कहां तक जाना है, कितनी बार ऐड करना है, n टाइम्स. तो ये कितना आ जाएगा, n आ जाएगा सम, और बाहर के चल रहा है x. तो वो यही बात बोल रहा है कि समेशन x i क्या होंगे, इसकी वैल्यू तो होती है n इंटू में x बार. समेशन फॉर्मूला है ना, x बार इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन में n, यही फॉर्मूला होता है. तो समेशन x की वैल्यू क्या होगी, n इंटू में x बार, वो लिख दी. माइनस x बार क्या होता है, मीन, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है 38, 40, तो वो तो i से फ्री है, वो बाहर आ जाएगी. अंदर समेशन किस पे चल रहा है, 1 पे. और अभी बताया मैंने 1 को कितनी टाइम्स ऐड कर लोगे, n टाइम्स. तो ये वापस से n आ जाएगा. x बार n x बार दोनों क्या हो गए, ये 0 हो गए. तो वो यही प्रूव करना था तुम्हें कि आंसर क्या आएगा, 0. अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स तुम पढ़ लोगे. ठीक है, एक आता है नेक्स्ट टॉपिक, वेटेड अर्थमेटिक मीन. वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या है, सिंपल अर्थमेटिक मीन जो होता है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा वेटेड आ गया. f की जगह बस w चलेगा. तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता था, समेशन fx अपॉन में समेशन f, वही फॉर्मूला है, बस f की जगह आपके बाद क्या आएगा, वेटेड. But there can be some cases where all the items of a series are not of equal importance. जैसे अब एग्जांपल ले रहे हैं, साइंस, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी, each subject has its own importance. We have to provide different weights according to their importance and weighted arithmetic mean is used in average cases. तो इसने बोला है कि हर किसी की अलग वेटेज होती है, तो अलग वेटेज की वजह से उनकी एवरेज निकालेंगे. इसने लिखा ना, वेट डिफरेंट वेट्स अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस. वेटेड अर्थमेटिक मीन किसको यूज किया जाता है, एज एन एवरेज इन सच केसेस, कि एवरेज क्या लेके चले. और मैंने बोला इसकी वेटेज इतनी है, मैथ्स की वेटेज 20% है, 20 है, इंग्लिश की 15 है, लेकिन मुझे एवरेज बताओ कि आसपास सभी का आंसर बताए, तो वो वेटेड मीन की वैल्यू पूछता है. तो मेथड तुम्हारा वही रहेगा वेटेड अर्थमेटिक मीन में, बस अब की बार तुम्हें f की जगह w दे रखा है. तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता था मीन के लिए, ये x दे रखा है, ये वेट दे रखा है, f दे रखा. फिर नेक्स्ट में क्या करते थे, f इंटू में x, यहाँ पे w इंटू में x कर दिया. यहाँ पे क्या निकाला, समेशन ऑफ wx निकाल के डिवाइड बाय समेशन ऑफ f होता था ना. सेम फॉर्मूला है, मेथड भी बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस f की जगह w चल रहा है. ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ दे दिया. यहाँ पे 60 स्टूडेंट ऑब्टेन 60 मार्क्स इन इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सबके अलग अलग लिखे, जितने जितने मार्क्स मिले थे. कैलकुलेट द वेटेड मीन इफ वेट्स आर, उनकी वेटेज अलग दे रखी है. रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, 60 की 2 है, 75 की 1 है, वो लिखा. फिर क्या लिखा, समेशन ऑफ w निकालते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, समेशन ऑफ wx
तो हो ही गया, और साथ में w इंटू में x करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करके इनका एडिशन, फॉर्मूला बन जाएगा समेशन wx अपॉन में समेशन w इज इक्वल्स टू मीन एवरेज। सेम फॉर्मूला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है अ ट्रेन रन्स 25 मील्स, मतलब अब की बार क्या है, कुछ क्वेश्चंस में तो तुम्हें टेबल गिवन होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें टेबल पहले बनानी पड़ती है, उसके बाद क्वेश्चन करना पड़ता है। तो वही ज्यादातर क्वेश्चन देते हैं जिसमें तुम्हें पहले टेबल बनानी पड़े। तो ये तुम क्वेश्चन ट्राई करोगे खुद से, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो तुम्हारा यहाँ तक अर्थमेटिक मीन खत्म होता है। ये क्वेश्चंस कर लेना। तुम्हारा वेटेड मीन का दे रखा है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, थ्री क्वेश्चंस है वेटेड मीन के ऊपर। ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई करोगे, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उससे प्रॉब्लम तुम ग्रुप पे पूछ सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा मीडियन। अर्थमेटिक मीन तुम्हारा यहाँ तक खत्म हो चुका है। अभी तक हमने 3 सीरीज की है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड क्यूमुलेटिव भी 4 सीरीज की है, डिस्क्रीट, इंडिविजुअल और कॉन्टिन्यूस और एक क्यूमुलेटिव। इन सबके, इन चारों के अलग, इनमें 2-2-3-3 तरीके हैं। सबको अच्छे से याद करो कि अर्थमेटिक मीन जब ये वाली गिवन होगी तो हमने क्या लगाना है, तब क्या गिवन है। फिर एक हमने लास्ट टॉपिक किया, इसके अंदर तुमने मिस्टेक कि अगर हमारा इनकरेक्टेड मीन दे रखा तो करेक्टेड निकालना है। तो यहां तक अच्छे से प्रैक्टिस करो। अर्थमेटिक मीन वाला टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया है।